आज का प्रोग्राम अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से इख्तिताम पजीर हुआ। अब इस प्रोग्राम का दूसरा और आखिरी मरहला स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आज की तकरीब के मेहमान गिरामी को स्कूल की तरफ से यादगारी शील्ड पेश की जाए। तो मैं सबसे पहले दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब मोहतरम राना सुहेब अनवर साहब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस। प्रोफेसर राजा जुल्फकार साहब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस एक्स। अब मैं मुख्तसर से खिताब के लिए आज की तकरीब के मेहमान खसूसी राना सुहेब अनवर साहब को दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और खिताब फरमाएँ। जनाब मोहतरम राना सुहेब अनवर साहब, आप लोगों की तालियों की गूंज में। सबसे पहले शुक्र उस परवरदिगार का जो इस कायनात का खालिक, जिसने सरों पर बग़ैर सतून के छत तानी, पैरों तले मिट्टी का फर्श बिछाया, मिट्टी से इंसान की तख्लीक की और ज़मीन पर अपना नाम मुकर्रर किया। शुक्र उस परवरदिगार का जिसने आज हम सबको ये तौफीक बख्शी कि हम अपने बच्चों की खुशियों में शरीक हो सकें। मुहतरम रईस इदारा जनाब हाफिज़ जुल्फ़कार शाहिद साहब, एक्स प्रिंसिपल मरे कॉलेज शफ़क़त चीमा साहब, एक्स DDC ज़िला सियालकोट राजा जुल्फ़कार साहब, खाला जान साहब, आज की ये तकरीब उसी सिलसिले की एक कड़ी है जो इससे पहले भी जारी सारी। पेन स्कूल सिस्टम और कायद पब्लिक हाई स्कूल की इंतज़ामिया को ये शर्फ हासिल है कि वो इससे पहले भी इस तरह की तकरीबात का इनेकाद करती रही और आज साल 2017 के सालाना नेताज की ये खूबसूरत तकरीब देखने का मौका मिला। इन खूबसूरत टैबलोज़ को देखने का मौका मिला। खाके पेश किए गए, तराने पेश किए गए, मिली नगमे पेश किए गए। सब की एफ़र्ट्स बहुत अच्छी थी। ये तमाम तर क्रेडिट बिलाशुबा हाफिज़ जुल्फ़कार शाहिद साहब और उनके स्कूल इंतज़ामिया को जाता है, जो वाक़अतन कमाल दानिशमंदी से सरगर्म अमल है। यह हकीकत भी पेश नज़र रहनी चाहिए कि आप किसी राह में पहला कदम उठाते ही मंजिल के आखिरी निशान तक नहीं पहुंच जाते। इसके लिए मुसलसल मेहनत, जिद्दोजहद, लगन और रियाज़त की ज़रूरत होती। हम इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमारी नौजवान नस्ल ने हमें कभी मायूस नहीं किया। मोहतरम जुल्फ़कार शाहिद साहब की शख्सियत उन लोगों में से एक है जिनकी ज़ात पर खुदा का करम और उसकी रहमत का साया मौजूद है, और मैं दुआगो हूँ कि ये ताकत दो चंद हो। मोहतरम शफ़क़त चीमा साहब के बारे में सिर्फ़ इतना अर्ज़ करूँगा कि बाज़ शख्सियात रेडार की तरह होती हैं, और रेडार के बारे में तो आप जानते ही हैं कि हर चीज़ का अक्स अपने अंदर उतार लेता है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको प्रोफेसर शफ़क़त चीमा साहब के वसी इल्मी तजुर्बे से इस्तिफ़ादा करने का मौका मिल रहा है। आपने पेन स्कूल सिस्टम का इजरा या अहया करके जिस काम का डोल डाला है, यकीनन ये कोशिशें काबिल से तारीफ़ हैं, और मैं जानता हूँ कि जहाँ शफ़क़त चीमा साहब जैसी इल्मी शख्सियत का बरगद सर पे मौजूद हो, इनके साए आतफत में रहने को सभी तरजीह देते हैं, और इनके इल्मी काबिलियत का एक ज़माना मोतरफ़ है। और मैं पिछले 30 साल से
इनके इल्म से, इनके वसी तजर्बे से फ़ायदा उठा रहा हूँ और यकीनन मैंने यकीन दिलाता हूँ कि इनकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। हम हाफ़िज़ साहब को भी, चीमा साहब की वसातत से ये यकीन दिलाते हैं कि हम जैसे भी हैं आपके साथ हैं। काफ़िला हम बना देते हैं, मंजिल तक आप ले जाइए। अगरचे ज़र्रा पहाड़ का हौसला नहीं दे सकता, लेकिन अगर ज़र्रा ज़र्रा मिल जाए तो पहाड़ ज़रूर बन जाता है। बाकी तमाम वालिदैन भी अपने बच्चों को देखकर उनके बेहतरीन नताइज से यकीनन जो तमानियत और जो सुकून उन्हें मिला होगा, मैं दुआ गो हूँ कि उनकी ज़िंदगी के आने वाले मराहिल, आने वाले साल, आने वाली मंजिलें और ज़्यादा आसान हों। इस सरज़मीन पर एक से एक रोशन सितारा मौजूद, इनको तरतीब देकर एक कहकशां यहीं पर बनाई जा सकती और मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें लेकर उस मुकाम से भी आगे चले जाएंगे जहां जिब्रील अदब के पर जलते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया राना सुहेब साहब। और अब मैं दावत दे रहा हूँ राजा जुल्फ़कार साहब, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस रिटायर्ड, वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। जनाब राजा जुल्फ़कार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सारी तारीफ़ें उस ज़ात बारी ताला के लिए जिसने इंसान को इस दुनिया पर भेजा और यहाँ पर हर तरह से फूल ही फूल खिलाए हैं। मुझे ये बात कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बच्चों ने बहुत मेहनत के साथ, बहुत जज्बे के साथ और बहुत खूबसूरती के साथ ये तमाम प्रोग्राम पेश किए। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस अदारे में आकर इसलिए भी ज़्यादा हो रही है कि मैं 2005 में इस अदारे में आया और इस अदारे की रजिस्ट्रेशन के लिए जनाब हाफ़िज़ ज़ुल्फ़कार शाहिद साहब से मिला और अपनी खिदमात इस अदारे की रजिस्ट्रेशन के लिए पेश की। मुझे ये बात कहते हुए आज बहुत खुशी महसूस हो रही है कि इस अदारे को मैंने आज पूरे जोबन से देखा। आज मैंने इस अदारे में इस बात को महसूस किया कि इसकी बागडोर इंतहाई काबिल कदर अज़ाज़ा कराम के हाथ में है। जनाब शफ़क़त चीमा साहिब जो इस अदारे के साथ मुंसलिक हैं, उनकी ज़ात किसी भी तारफ़ की मोहताज नहीं। मैं इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। मैं जब सियालकोट में आया तो मेरी उनके साथ 87 से शनासाई है। ये मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, ना सिर्फ प्रिंसिपल रहे बल्कि उस कॉलेज को बनाने में भी इनकी पूरी तगोदो शामिल है। इसके बाद ये मरे कॉलेज तशरीफ़ ले आए और मैं इनके पीछे पीछे चलता मरे कॉलेज पहुंच गया। मरे कॉलेज के दरो दीवार गवाह है कि चीमा साहब ने पूरी अनथक मेहनत के साथ मरे कॉलेज की तरक्की में पूरा रोल अदा किया। मैं बतौर डीओ कॉलेज सियालकोट भी रहा, लेकिन मेरा और चीमा साहब का तअल्लुक़, चूँकि ये मेरे बुज़ुर्ग थे, मेरी रहनुमाई फरमाते थे, यह तअल्लुक़ हमेशा मुस्तहकम रहा। मैंने चीमा साहब को आज भी उसी जज्बे और उसी जोश के साथ काम करते हुए देखा। राना सुहेब साहिब जो आज डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज सियालकोट हैं, मेरा इनके साथ भी तअल्लुक़ समड़ियाल ही से रहा। ये मैं और ये राना साहिब जो थे, आज वहाँ पर हम इकट्ठे ही काम करते थे। चीमा साहब की रहनुमाई में और जनाब ज़ुल्फ़कार शाहिद साहब की रहनुमाई में इस अदारे में जो नई नई तब्दीलियाँ आई हैं, मैं दुआ गो हूँ कि ये अदारा मज़ीद कामयाबियों की तरफ सफ़र करे। एक बात जो मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, मैंने 34-35 साल तक महकमा तालीम में गुजारे हैं। आप ये ज़रूर ख्वाहिश करती होंगी कि आपके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, प्रोफेसर बने। तो मैं आपको एक छोटा सा नुस्खा बताना चाहता हूँ। मैं हकीम नहीं, लेकिन माहिर तालीम ज़रूर हूँ।
आप यहाँ पर सभी इसी जज्बे के साथ आई हैं कि आपके ये नन्हे नन्हे मासूम फूल जो हैं ये इस दुनिया की दौड़ में आगे बढ़ें, ये आला मकाम हासिल करें। तो मेरी बहनों, मैं एक छोटी सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता, मैं कोई आपको फ़लसफ़े की तालीम नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ वही बात बताना चाहता हूँ जो आप जितना गौर करेंगी आपको उतनी ही अहम महसूस होगी। और वो बात क्या है कि आप आज से तहैया कर लें। अगर आप चाहती हैं कि आपका बेटा आगे बढ़े, आपकी बेटी आगे बढ़े, आपकी बेटी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने और शोबों में जाए, तो सिर्फ एक काम आपको करना होगा। मेरी बहनों, एक बात पर आपको तवज्जो देनी होगी कि शाम को उसका बस्ता जो है वो तैयार होना चाहिए। यानी शाम को आप उसका बस्ता, उसकी यूनिफॉर्म, उसकी जूती, उसकी जुराबें, ये सारी चीज़ें तैयार करके रख दें ताकि जब बेटी सुबह उठे, जब बेटा सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो तो उसका वक़्त इन चीज़ों की तलाश में ना गुजरे। ये बहुत मामूली सी बात समझ रही हैं आप, लेकिन ये मामूली बात नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम अपने बच्चों पे वो तवज्जो नहीं देते जो हमें देनी चाहिए। शाम तक उसका तमाम होमवर्क तैयार करके, उसकी यूनिफॉर्म तैयार करके, उसके जूते पॉलिश करके, हर चीज़ रेडी रख कर सुबह का इंतज़ार कीजिए ताकि आपका बेटा सुबह स्कूल जाते हुए एक पल के लिए भी लेट ना हो। तो आप महसूस करेंगी कि आपके बच्चे में एक ऐसी तब्दीली आएगी जो उसको स्कूल के साथ हमेशा के लिए अटैच कर देगी। वो स्कूल का काम करते हुए घबराएगा नहीं, स्कूल आते हुए नहीं घबराएगा। ये बहुत सिंपल सी बात मैंने आपसे इसलिए की है कि मुझे पता है कि ये काम इतना आसान नहीं होता। हम बच्चों पे वो तवज्जो नहीं देते जो हमें देनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप बहनों से ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब भी आप लोग अपने आज से तहैया करें कि बच्चों की तमाम रिक्वायरमेंट शाम तक पूरी करें, उनका होमवर्क मुकम्मल करवाएं, उनकी यूनिफॉर्म तैयार करके हर चीज़ रख दें, और ताकि सुबह बच्चा जो है वो सिर्फ पहली विसल के साथ बैग कंधे पे डालकर स्कूल चला जाए। तो तब आप जो ख्वाहिश भी रखेंगी, जो तमन्ना अपने बच्चे से चाहती हैं, जो आप चाहती हैं कि ये आगे बढ़े, इंशाल्लाह वो रिज़ल्ट जो है वो आपको ज़रूर हासिल होगा। जनाब शफकत चीमा साहब की इस अदारे के साथ रहनुमाई का जो सफ़र है, इंशाल्लाह ये यकीनन कामयाब रहेगा। शफकत चीमा साहब ने गवर्नमेंट मरे कॉलेज सियालकोट में भी अपनी पूरी तगदो, अपनी पूरी मेहनत के साथ काम किया है, और इस अदारे के साथ यकीनन वो इन बच्चों की रहनुमाई के लिए भी जनाब हाफिज़ शाहिद साहब के साथ भी मिलकर काम करना पसंद फरमाएँगे। मैं मज़ीद हाफिज़ साहब से ये भी कहना चाहूँगा कि मैं खाकसार भी, अगर आप समझते हैं कि कभी कभार कुछ डिस्कशन हो जाए, कभी कोई मिल बैठें, तो मैं भी हाज़िर हूँ अपनी तमाम सलाहियतों के साथ। अगर जब मैं ये समझता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का फ़ख्र है कि मैंने ज़िला सियालकोट में एक अच्छा नाम कमाया है। मैंने 35 साल सर्विस की है और खुदा ताला ने मुझे तमाम अज़ाबों से महफूज रखा है। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबियाँ ही अता की हैं, और मैंने अपनी तमाम सर्विसेज, अपनी तमाम सलाहियतें तालीम के लिए, अपने दोस्तों के लिए उनके मसाइल हल करने में सर्फ की है। और खुदा का शुक्र है कि मैं बाइज़्ज़त तौर पर अपने महकमे से रिटायर हुआ हूँ। इसलिए मैं आप सब के लिए, जनाब हाफिज़ साहब के लिए, जनाब चीमा साहब के लिए और राना साहब के लिए भी दुआ गो हूँ कि वो गाहे बगाहे जनाब सुहेब साहब अक्सर यहाँ तशरीफ़ लाया करें। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि 2005 के बाद मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला, लेकिन ऐसे लगा जैसे मैं अपने ही घर में आ गया हूँ। इसके लिए मैं हाफिज़ साहब का, चीमा साहब का और राना सुहेब साहब का बहुत मशकूर हूँ। खालिद जान साहब भी मेरे पुराने साथी रहे, इनके साथ भी काफ़ी
मैंने अच्छा वक्त गुजारा है। मैं इन्हें भी यहाँ पाकर मुझे बहुत खुशी हुई है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफ़िज़।